फिर क्या लिखेंगे 5 माइनस आर। स्टार्ट करने के बाद कुछ टर्म्स को हमें सीखना बहुत जरूरी होता है। तो हमें कौन सा चैप्टर शुरू करना है भाई? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। 11th क्लास का ये चैप्टर हमारा 7th चैप्टर होता था, बट आजकल ये 6 चैप्टर बन, 6ठा चैप्टर नंबर बन गया, क्योंकि हमारा एक चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड जो थे पुराने सिलेबस में वो क्या किया गया, रिमूव कर दिया आपको नए सिलेबस में। तो ये चैप्टर नंबर क्या बन गया? 6 बन गया। इस 6 वाले चैप्टर में एक हमें रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी में हमने सिखाया कि अगर ये बॉडी है रिजिड, और सबसे पहली बात की ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कहने का मतलब क्या है? हम सोडियम लिखते हैं तो एक पार्टिकल्स का सिस्टम है, और H2 लिखते हैं तो 2 पार्टिकल्स का सिस्टम है, O3 लिखते हैं तो कितने पार्टिकल्स का? 3 है, 3 पार्टिकल्स का सिस्टम है। जहां मन करेगा वहां पर नहीं है, को रोक सकते हैं। 3 पार्टिकल्स। फैक्टोरियल की गाड़ी। अब अगर हम पूछेंगे यहाँ पर कितने पार्टिकल्स है, तो नो डाउट तुम कहोगे क्या यहाँ पर सर कितने पार्टिकल्स है? काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 पार्टिकल्स का। फिर हमने एक कम तो 5 पार्टिकल्स के सिस्टम को सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बोलते हैं। 3 पार्टिकल्स के सिस्टम को सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। 5 माइनस आर मेरा लेफ्ट साइड में। अब कहा गया कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में रिजिड बॉडी क्या कहेंगे अगर ये पार्टिकल्स है? दूसरी पार्टिकल्स ये है, इन दोनों बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अप्लाइड फोर्स लगाने के बाद नहीं क्या होगा। ये भी बताता है कि ट्रूली नहीं होता है, ये आइडियल कि कोई ऐसा रिजिड बॉडी होगा जिसके कांस्टेंट पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कभी कम नहीं होगा, ये तो आइडियल बात है। तो कह रहा है कि हम फोर्स जब लगाते हैं तो इसमें डिफॉर्मिटीज आती है, पर ये डिफॉर्मिटीज बहुत छोटा आता है। अगर बहुत छोटी डिफॉर्मिटीज आएगी तो क्या बोलेंगे भाई? बहुत छोटी डिफॉर्मिटीज आएगी तो क्या बोलेंगे? तो उसमें वो जो डिफॉर्मिटीज है वो एप्लीकेबल नहीं है, वो हम देख नहीं पा रहे। 7 को 6 से मल्टीप्लाई करो 42। रिजिड बॉडी नहीं मान लिया। अब कहा कि ये जो रिजिड आर को 8 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। बताओ ये कौन सा प्लेन है? इंक्लाइन प्लेन है। हमने बनाया था ऐसा डायग्राम इंक्लाइन प्लेन का। अगर हम कोई इंक्लाइन प्लेन बनाते हैं, ये इंक्लाइन प्लेन बनाते हैं और इस पर कोई ब्लॉक्स को रखते हैं और 42 में से 10 चला जाएगा, ये ब्लॉक्स क्या होगा? ऐसे भागे, ऐसे आए जैसा कि इस पार्टिकल। और इसमें क्या है? बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ढेर सारे ये पार्टिकल्स हैं। ये वाला पार्टिकल्स है, एक ये पार्टिकल्स, एक ये पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स, ये सिस्टम बना हुआ है। अब ये सभी पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं भाई? ऐसे भाग करेंगे भाई। r² माइनस में 3r माइनस में 10r, ये सभी पार्टिकल्स का जो मोशन है वो क्या है? सीधा से एक लाइन पर, एक पैरेलल लाइन के जैसा मोशन कर रहा है। ये पार्टिकल्स क्या होगा? अगर ये पूरी बॉडी फिसलेगी नीचे, ये पार्टिकल्स क्या होगा? यहाँ पहुंच जाएगा, ये पार्टिकल्स यहाँ पहुंच जाएगा, ये वाली पार्टिकल्स यहाँ पहुंचेगी, ये वाली पार्टिकल यहाँ पहुंचेगी, पूरी सिस्टम नीचे आएगा। तो हम बोलते हैं ऐसे सिस्टम को प्योर क्या? ट्रांसलेशनल मोशन। क्या लिखा? प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। एक रिजिड बॉडी का प्योर ट्रांसलेशनल मोशन हम कब कहेंगे? ऑल पार्टिकल्स ऑफ आर की वैल्यू हमेशा n से। सिंपल एक एग्जांपल यहाँ भी लिए, ये हमने इंक्लाइन प्लेन पे बताया, और यहाँ पर क्या किया बताओ? एक प्लेन लिया है, कैसा प्लेन है? लेवल प्लेन। इस लेवल प्लेन पर हमने एक बॉक्स को रख दिया, इस बॉक्स को रख करके हमने एक अप्लाइड फोर्स लगा दिया। इसमें ये जो पार्टिकल्स दिखा रहे हैं, कौन सा? एक पार्टिकल्स ये दिखाया, दूसरा पार्टिकल्स ये दिखा दिया, तीसरे पार्टिकल्स ये दिखा दिया, चौथा पार्टिकल नहीं दिखा दिया। ठीक है। इन सभी पार्टिकल्स को अगर हम ध्यान से देखें तो सबके सब एक सिंपल एक सेम वेलोसिटी से क्या होगा? एक साथ क्या होगा? बॉडी भी मूव करेगा, बॉडी के पार्टिकल्स भी क्या होंगे? मूव करेंगे। तो ऐसी मोशन को हम क्या बोलेंगे? प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। प्योर मतलब इसमें और किसी भी तरीके का मोशन नहीं। तो तुम लोगों के दिमाग में आ रहा हो कि सर इम्प्योर जैसी क्या चीज है? अभी हम लोग सीखेंगे। अभी तो हम एक बात सीखे कि किसी सॉलिड बॉडी को, जिसको हम रिजिड बॉडी का नाम दिया है इस चैप्टर में, वो अगर क्या करेगा बताओ? क्या लिखते हैं? अगर उसमें क्या करेगा बताओ? अगर करेगा, अगर वो चलेगा, ठीक है, तो उसके सभी पार्टिकल्स सेम स्पीड से एक साथ चलने की कोशिश करेगा, नहीं चलेगा। ठीक है, इतनी बात समझ प्योर ट्रांसलेशनल। अभी चीजों को, जो चीजें हम सीखेंगे ना, उसको हम कनेक्ट कर देंगे किसी और चीज से। चलिए भाई, अब क्या हो गया? एक और बात हम लोग सीखे प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वही बात, इसको देख लेते हैं। चलिए इसको देखिए। एक ऐसी वैल्यू आती है प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, नहीं भी लिखेंगे इस ब्लॉक को तो चलेगा। देखो क्या लिखा हुआ, पढ़ लेते हैं हम लोग इसको। व्हेन ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक, ये जो हमारा रेक्टेंगुलर ब्लॉक, यहाँ लिख लो चाहे यहाँ लिख लो,
यहाँ भी मूव ऑन इंक्लाइन प्लेन को मूव कर रहा है। ऑल पार्टिकल्स ऑफ ब्लॉक मूव विद सेम वेलोसिटी, वही बात लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है। एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में अगर ब्लॉक पीछे खसलता है या ब्लॉक ऊपर भी जा सकता है, मान लो कोई एक्सटर्नल फोर्स आपने क्या लगा दिया बताओ, यहाँ लगा दिया, तो हमारे सारे पार्टिकल्स, ये सारे जो पार्टिकल्स होंगे, जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के इंटीग्रल पार्ट है, ये पार्टिकल्स क्या करेंगे भाई, मोशन। कैसा मोशन करेंगे भाई, सीधा ऐसे। अगर अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में आप लगाओगे तो इस डायरेक्शन में लगाओगे तो पार्टिकल्स क्या होंगे, इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेंगे। समझ गया? तो ये जो चीज है, ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन की बात कर रहे हैं। इन प्योर ट्रांसलेशन एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम एवरी पार्टिकल्स ऑफ टी हैज सेम वेलोसिटी, उसी बात को लिखा गया। ठीक है, थोड़ा सा ये बात भी लिख दोगे तो काम क्या होगा। तो तुमसे कोई आदमी पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, ए रिजिड बॉडी व्हेन मूव इट्स ऑल पार्टिकल्स मूव विद ए क्या, सेम वेलोसिटी। ठीक है, सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड क्या, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। चलिए समझेंगे भाई। अब क्या हुआ भाई, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन के बाद अब एक बॉडी का, बट यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर जो है ना रिजिड बॉडी को दो पार्ट में बांट देंगे। एक ऐसा रिजिड बॉडी जो पाइवोट होगा और एक ऐसा रिजिड बॉडी जो नॉन पाइवोट होगा। समझ लेते हैं ये पाइवोटेड क्या होता है। पाइवोटेड का स्पेलिंग देख दो, PIVOTED, पाइवोटेड। पाइवोटेड मतलब क्या होगा कि कोई चीज सपोज कर लो, किसी चीज को तुमने ऐसे पकड़ लिया, ठीक है, सपोज कर लो ऐसे पकड़ लिया, तो क्या ये बॉडी आगे जाएगा, तो खींच सकोगे, नहीं खींच पाएंगे। क्या कर सकेंगे भाई, इसको हम धक्का दे पाएंगे, नहीं धक्का दे पाएंगे। हम क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। हे लड़का देखो यहाँ ध्यान से, कैसे खेलता है, अगर हम इस पर फोर्स लगाएंगे ये कुछ इस तरीके का मोशन कर रहा है, ठीक है ना। ऐसे फोर्स लगा के इसको हम क्या कर सकते हैं बताओ, घुमा सकते, हम नहीं घुमा सकते। 6 लेटर है, किसी चीज को तुमने पकड़ लिया कहीं से, अब यहाँ से पकड़ लिया, लो भाई, इसको बोलेंगे पाइवोटेड ऑब्जेक्ट। अब हमको चलाओ तो तुम ऐसे खींचोगे या ऐसे खींचोगे, नहीं कुछ हो रहा है। अब तुम कुछ ऐसे फोर्स लगाओगे, ये क्या करेगा भाई, ऐसे ऐसे घूमेगा, नहीं घूमेगा। ऐसे ही तो हो सकता है। ये वाली चीज को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, क्या हम नीचे खींच सकते हैं यार, ये फंसा हुआ है, ये ऊपर क्या खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते हैं। इसमें एक नया मोशन आ गया, इसको बोलेंगे रोटेशनल। इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन। ठीक है, अब इसी को छोड़ दिया, इस पर कोई ऐसे तरीके की बाउंड्री नहीं लगाया, तो क्या होगा बताओ, इसमें किसी तरीके का अगर हम बाउंड्री नहीं लगाएं तो क्या होगा भाई, कि इसमें अगर हम कोई ऐसा बाउंड्री नहीं लगाए, इसमें कोई हम इस तरीके की चीजें नहीं बोले, इस तरीके की चीजों को हम क्या करें, फंसा दें, तब तो ये क्या करेगा, रोटेशनल मोशन करेगा। 1 मिनट। हेलो, PION, हेलो, सारे लेटर अलग अलग है। हाँ मैम बताइए, कोई 2 लेटर सेम नहीं है। तो ये जो इक्वेशंस है या इक्वेशन लिखा है, इसमें n की वैल्यू आप लिख सकते हैं कितना भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 समझ गया NPR का मतलब। नहीं मैम, मैं अभी तो क्लास में मैम मैं जो डिलीवर करूंगा वो तो सारे बच्चों के साथ ही डिलीवर करूंगा, बेसिक भी बताऊंगा, बट जब भी वो हमारे पास ऐसे आएगी, जब वो ज्वाइन करेगी तो मैं उसको बेसिक ही से बताऊंगा मैम, ताकि वो बच्चा आपका कोप अप कर जाए, धीरे धीरे आप आगे आ जाए बच्चा। ठीक है ना मैम? नहीं मैम, धीरे धीरे बच्चे अगर राइट चैनल से जुड़ेंगे, हाँ नहीं मैम, मैं बता भी दूंगा, और मैं थोड़ा कोशिश करूंगा कि बच्चों को तरीके से बताया जाए, ताकि उसको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस जो उसका लूज हो गया या नहीं सीखा है वो धीरे धीरे बढ़ जाए। और ये आर की वैल्यू हमेशा एन से छोटी या एन की क्या हो सकती है, बराबर हो सकती है। नहीं, बैच में तो थोड़ा स्लो ही पेस रहता है मैम, बैच में तो स्लो पेस, फिर जब ग्रुप से जब कभी हम अलग भी क्लास लेंगे तो वो भी स्लो पेस पे ही चलते, समझा के पूछ के बताऊंगा। कोई एक पी ऑब्जेक्ट होगा या पी चीज होगी वो सेम काइंड, हाँ, तब परमुटेशन का फार्मूला क्या लगेगा। नहीं, वो ग्रुप टेस्ट होगा, सारे बच्चे आते हैं, सारे बच्चे आएंगे, उस ग्रुप टेस्ट में आना पड़ेगा मैम। जैसे सर यहाँ पर लिखा हुआ है एप्पल लिखा हुआ है सर, ठीक, एप्पल में एन के जगह पे क्या लिख सकते हैं भाई, n फैक्टोरियल बाई में p फैक्टोरियल बेस से एप्पल से हम वर्ड बना सकते हैं। तो n कितने हैं भाई यहाँ पर, 1 2 3 4 5 देख लेंगे मैम। पार्किंग के लिए स्कूटिंग है तो पार्किंग प्लेस है, बट शाम में क्या होता है कि 6:30 बजे तक हो सकता है खाली भी हो जाए,
तो मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि कहीं पर ठीक जगह पे लगवा दो उसे, ठीक है। ठीक सभी बच्चे, हाँ कोशिश होगा मैम, हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं, खाली रहेगा तो लग जाएगा, मान लो कोई दिक्कत। कि हमने कहा ए ठीक और ठीक ठीक। टी, ए टी, हेलो, परमुटेशन करो। हाँ मैम बताइए। तुम कहोगे सर ए टी हो गया सर, ठीक ठीक, बता अब इसका दो। परमुटेशन करके दिखो। ठीक है मैम, तो तुम कहो ओके सर ओके। ए टी कर दिया सर, फिर ए टी ए कर दिया सर, फिर क्या लिखेंगे सर, टी ए, तो फिर से स्टार्ट करते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे क्या, पाइवोटेड ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और एक सर ए टी, और ये से फ्री छोड़ दें तो उसको नॉन पाइवोटेड। और कुछ अब बताओ जी, जो फैन हमारे ऊपर चल रहा है, ये पाइवोट है कि नॉन पाइवोट? फॉर्मूला फिट करते हैं, पाइवोटेड है, इनके फंसा जगह हुआ क्या है। लिख दे भाई, ये जो हमारे, ऑब्जेक्ट के जगह ये जो हमारे दरवाजे हैं, ये पाइवोटेड है कि नॉन पाइवोटेड? तो पाइवोटेड। 3 फैक्टोरियल खोल, बट हमारी जो कोई सिंपल सा, मान लो कि एक माउस है, चाहे हमारा ये पेन है, किसी सरफेस पे से पड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड क्या, नॉन पाइवोटेड। को तुम ऐसे खींच करके प्योर ट्रांसलेशनल मोशन करवा सकते, ठीक है। ठीक है। बट अब इसको एक पाइवोटेड चीज को आप ट्रांसलेशनल मोशन तो नहीं करा सकते। पकड़ लिया भाई, आप ट्रांसलेशनल मोशन कैसे करेगा? तो क्या करेगा भाई, कड़ा है, बोलो। एक सवाल ले लेते हैं। बट एक नॉन पाइवोटेड ऑब्जेक्ट है, बताओ ये ऑब्जेक्ट पाइवोटेड है कि नॉन पाइवोटेड? जो चाहते हैं वो नहीं, नॉन पाइवोटेड है। No. इस इंक्लाइन प्लेन पर नॉन पाइवोटेड करो। चीज रखी हुई है। क्लास में चलो बात इससे करना। तुम ऐसे समझ लो कि आपका एक सरफेस है, इस सरफेस पे आपने एक बॉल को रख दिया, मंदिर को गंदा करने के बताओ ये पाइवोटेड है कि नॉन पाइवोटेड? जाके मंदिर में आपने गंदगी फैला दी, और बॉल को आपने एक पुश दे पास दिया, आपका मंदिर है, तो बॉल क्या करेगा भाई? बॉल क्या करेगा? ये बॉल क्या ऐसे 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 भागेगा बॉल? हैं? बॉल जब बॉल को आप ऐसे आप तो खुद अपने आप में सरफेस भगवान पे है तुम्हारे अंदर। बॉल को आप ऐसे छोड़ोगे तो बॉल क्या होगा, क्या करेगा? सिर्फ ऐसे भागेगा क्या सारे पार्ट? मैं थोड़ी भगवान हूँ, ये तो ऐसे भी रोटेट भी करेगा, मैं सिर्फ एक नहीं छोटा पाएगा। सा टीचर। और यहाँ पर जो बीच में एक पार्टिकल्स होगा, ये पार्टिकल्स होगा, ये देखोगे क्या होगा, ये सीधा सीधा बात। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे जाता है, मान लो कि हमारा बॉल ऐसे जाता है, ये वाला पार्टिकल्स घूम के कहाँ चला जाएगा बताओ? यहाँ चला जाएगा। बट ये सेंटर, अब इलाहाबाद है, सेंटर का जो पार्टिकल्स एकदम बीच वाला जो पार्टिकल्स होगा, ये जो पार्टिकल्स होगा, ये पार्टिकल्स घूम के कहाँ जाएगा बताओ? डिफरेंट ऑब्जेक्ट नहीं है। यानी नॉन पाइवोटेड ऑब्जेक्ट इलाहाबाद में कितने ऑब्जेक्ट हैं के बताओ? साथ साथ ये वाला पार्टिकल्स प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है। बट बताओ ये वाला पार्टिकल, यहाँ वाला पार्टिकल्स क्या हुआ, घूम करके कहाँ चला गया बताओ? यहाँ चला गया। ये वाला पार्टिकल ऐसे घूम गया, इसका मोशन क्या था, क्या इधर जाने का था? ये पार्टिकल्स क्या हो गया, ये पार्टिकल जब ये बॉल जब ऐसे घूमी, यहाँ वाला ए पार्टिकल्स क्या हो गया, ये ए डैश लोकेशन पर पहुंच गया। तो क्या ये लीनियर मोशन किया, बोलेगा अलग टाइप का मोशन? तो मार खा जाएगा, मोशन कॉम्बिनेशन है किसका भाई, इस पार्टिकल्स का ठीक है। और ये पार्टिकल्स का कुछ और मोशन है, उस मोशन को हम बोलेंगे क्या, रोटेशनल मोशन। एल कम्स, तो कह सकते हैं यहाँ पर जो ये सॉलिड बॉडी है, इसमें जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, यहाँ वाले पार्टिकल्स, सपोज कर लो तुम इस पार्टिकल्स को ध्यान से देखो, ये पार्टिकल्स घूम के कहाँ चला जाएगा भाई? कैसे लिखेंगे भाई? ये जो पार्टिकल्स होगा, यहाँ पर जो पार्टिकल्स होंगे, यहाँ जो पार्टिकल्स होंगे वो घूम के कहाँ पहुंच जाएंगे भाई? यहाँ वाला। बट ये पार्टिकल्स क्या होगा, सीधा यहाँ पर, कितना लिखेंगे? यानी जो बीच वाला एकदम सेंटर पर जो पार्टिकल्स था, सेंटर पर जो पार्टिकल था वो स्ट्रेट मोशन कर, पाई में लिख देंगे। सीधा सीधा मोशन कर रहा है। बट ये सब जो पार्टिकल्स है, ये जो पार्टिकल्स है, ये सारे पार्टिकल्स क्या होंगे, रोटेशनल मोशन। बार आ रहा है ना? तो क्या बोला को उसके कि नॉन पाइवोटेड ऑब्जेक्ट नॉट परफॉर्म प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। 9 लिखेंगे। ये जो बॉल है इस इंक्लाइन प्लेन पर नॉन पाइवोटेड ऑब्जेक्ट है, वो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म नहीं कर रहा है। यानी हम ये लिख सकते हैं कि दिस नॉन पाइवोटेड ऑब्जेक्ट, 9 थोड़ी तो आप स्टार साइन एक अपने बुक कॉपी में लिख लीजिए कि नॉन पाइवोटेड ऑब्जेक्ट नॉट परफॉर्म प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। नॉन पाइवोटेड ऑब्जेक्ट, पाइवोटेड ऑब्जेक्ट, सबको मल्टीप्लाई कर दो उतने तरीके से Object. इलाहाबाद के लेटरों को क्या कर सकते हैं? नॉन पाइवोटेड ऑब्जेक्ट इस तरीके परफॉर्म से नॉट सबको परफॉर्म क्या करेंगे हम? बनाएंगे इस थ्योरी। नॉट बट परफॉर्म इसमें एक शर्त है कि जो लेटर्स होंगे वो सारे Perform. लेटरों को लेकर के परमुटेट करना है। प्योर इलाहाबाद में ट्रांसलेशनल, कितने लेटर्स हैं बताओ? Pure नौ के 9 लेटर को translational परमुटेट करना है। जैसे हमारे यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन, टी को हमने परमुटेट किया, इसमें कितने प्योर लेटर हैं बताओ? कोई ट्रांसलेशनल बच्चा? 3 है। मोशन, तो 3 लेटर्स को लेकर के परमुटेट किया, तीनों लेटरों को लेकर के परमुटेट ठीक है। क्या किया है? तीनों ट्रांसलेशनल मोशन, लेटर्स को लेकर के क्या किया है? परमुटेट किया।
ठीक है भाई, तीनों लेटर्स को लेकर प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, नॉन पाइवोटेड ऑब्जेक्ट नॉट परफॉर्म प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो प्योर ट्रांसलेशन ये होगा, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, इसके नीचे लिखो, विद और इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, बिना मीनिंग के भी बने हो। ठीक है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, जैसे मान लीजिए कि आपने कॉम्बिनेशन ऑफ लिया कैट, ट्रांसलेशनल, क्या ले लिया, वर्ड ले लिया cat। ट्रांसलेशनल, हम कहेंगे परमुटेशन करो इसके सारे लेटर को, ट्रांसलेशनल एंड तो परमुटेट करने में इसमें कितने चेयर रोटेशनल। बताओ सही बच्चे, 3 चेयर सोचोगे, 3 चेयर सोचोगे, 3 चेयर में पहला चेयर कितने तरीके से बनेगा? रोटेशनल। 3 तरीके से। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। तुमको सर आप बेसिक काउंटिंग मेथड क्यों लगा रहे हो? ठीक है, क्योंकि डिफरेंट चीजें हैं भाई। क्या क्या सीखा भाई, कि जो पाइवोटेड ऑब्जेक्ट होगा, कितना आएगा भाई? अब अभी तो ये नॉन पाइवोटेड ऑब्जेक्ट है, फिर तो कहोगे इस सर, केस में क्या सीखा बताओ सही बच्चे, ये नॉन पाइवोटेड ऑब्जेक्ट कैसा मोशन कर रहा है भाई, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है। यहाँ भी नॉन पाइवोटेड ऑब्जेक्ट, ये तो रिजिड बॉडी है, सॉरी बात, चीज को लेकर के ये हमारा नॉन पाइवोटेड ऑब्जेक्ट प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, बट ये नॉन पाइवोटेड ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ क्या कर रहा है, ट्रांसलेशनल एज वेल एज क्या, रोटेशनल। क्या आएगा बताओ, 3 फैक्टोरियल ये ट्रांसलेशनल मोशन भी करेगा और कर सकता है, ये कैसा मोशन बताओ, रोटेशनल मोशन भी कर, ये रोटेशनल मोशन भी क्या कर सकता है, परफॉर्म, यानी ट्रांसलेशनल और मोटेशनल मोशन दोनों परफॉर्म करेगा क्या, एक नॉन पाइवोटेड ऑब्जेक्ट। चलिए बच्चा पाटिल, इतना बात समझ गया होगा अभी तक। अब बताओ, ये जो हमारा पार्टिकल्स है, ये जो हमारी पार्टिकल्स है, एक जो बकर करेगा, ठीक है, ये सीलिंग फैन है और एक पॉटर व्हील है, बड़ी क्लास है, ये दोनों कैसा ऑब्जेक्ट, बच्चा पाटिल, क्लास नहीं है, पाइवोटेड ऑब्जेक्ट है। क्लास के बाद ये कैसा ऑब्जेक्ट है भाई, पाइवोटेड सिस्टम है। पाइवोटेड सिस्टम के पास ये हमारा, ये जो हमारा लाइन है, ये जो हमारी लाइन है, ये हमारी रोटेशनल एक्सिस बोलेंगे इसको। नीट होता है ना, और तुम सभी बच्चों को पता है कि ये पाइवोटेड ऑब्जेक्ट कुछ नहीं, ट्रांसलेशनल मोशन तो कर ही नहीं सकता है बॉस। अगर इसको ऐसे पकड़ लिया, जीवन में कुछ करना चाहते हैं, उसको मिलता है वो चीज, ऐसे ऐसे क्या कर सकता उसको नहीं है, मिलेगा। क्या लिखा, कोचिंग संस्था पाइवोटेड ऑब्जेक्ट हैज प्योर रोटेशनल, आपके अंदर वो छुपा हुआ जो ऑब्जेक्ट चीज क्या है, सकता है, बोलता है प्योर भगवान। रोटेशनल उसको मोशन, अगर आप जिसमें एक क्या हो गया, हमारी ये फैन हो गई और एक पॉटर व्हील, जिसमें ये वाला जो होगा इसको हम क्या बोलेंगे, कोई आदमी बता दो, रोटेशनल एक्सिस। इस रोटेशनल एक्सिस के रिस्पेक्ट कॉमर्स वाले हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल जो है वो रोटेट करेगा। सपोज कर लो ये हमारा एक रोटेशनल एक्सिस, आसान नहीं है, और इस सपोज कर लो एक हमारा ये, मिलती है जिन बच्चों सपोज कर लो ये एक खूटा है, खूटा समझते हो सही बच्चे, एक ऐसा चीज जिससे हम कोई चीज को क्या कर सकते हैं, प्लग कर सकते हैं, बांध सकते हैं। इस खूटे से हमने क्या कर लिया, कुछ चीजों को बांध दिया। कौन से पार्टिकल्स को बांध दिया, ये वाला पार्टिकल से है, इस पार्टिकल्स को हमने बांध दिया, ये पार्टिकल्स को बांध देंगे, इस पार्टिकल्स को बांध देंगे, इस पार्टिकल्स को बांध देंगे, और ये पार्टिकल्स, और ये सभी पार्टिकल्स को इस खूटे से बांध, कम थे, वो बच्चे ने इस खूटे से बांध। अब कहेंगे चलो ये पार्टिकल्स क्या होंगे, ये पार्टिकल्स घूम के यहाँ आएगा, ये पार्टिकल्स घूम के यहाँ आएगा, ये पार्टिकल्स घूम के यहाँ आएगा, ये पार्टिकल्स घूम के आएगा, तो इस पार्टिकल्स में ये पार्टिकल्स रोटेट करना शुरू किया, नहीं हुआ है, ये पार्टिकल्स रोटेशन हो रहा है, क्योंकि पाइवोटेड ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऐसे होगा, ये पाइवोटेड ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके का मोशन घूमेगा, इस खूटे के रिस्पेक्ट, इस पाइवोटेड पॉइंट के रिस्पेक्ट ये ऑब्जेक्ट घूमेगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ये जो पाइवोटेड ऑब्जेक्ट है प्योर रोटेशनल मोशन, कुछ तो हम लोग सीख भी ले, प्योर रोटेशनल मोशन। तो क्या क्या सीखा भाई, इसमें एक रोटेशनल एक्सिस होगा और ये रोटेशनल एक्सिस, चलो हम ऐसे बना लेते हैं, एक ये हमारा सपोज को रोटेशनल एक्सिस है, अगर इस पार्टिकल्स को इस रोटेशनल एक्सिस से हम बांध दें, ये पार्टिकल्स कैसे घूमेगा, इस सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, ठीक है, इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमेगा। फिर क्या होगा, एक दूसरी पार्टिकल से, जो पार्टिकल्स इस पार्टिकल से कनेक्ट, जो इस पार्टिकल से क्या है, कनेक्ट है, तो जब इस पार्टिकल से ये पार्टिकल्स कनेक्ट है, अगर ये सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, और ये दोनों सिस्टम किससे कनेक्ट है बताओ, इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, तो हम कहेंगे ये पार्टिकल्स भी क्या होगा, सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, ये पार्टिकल्स भी सर्कुलर पाथ पे घूमेगा। यानी हमारा जो पाइवोटेड ऑब्जेक्ट होगा, जो हमारा पाइवोटेड ऑब्जेक्ट होगा, पाइवोटेड ऑब्जेक्ट होगा, कुछ बातें वोटेड ऑब्जेक्ट होगा, आप याद ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, कई बार मैं ऑब्जेक्ट होगा, वो क्या करेगा, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन करेगा, बहुत बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, प्योर ट्रांसलेशन, सॉरी बच्चा, प्योर रोटेशनल मोशन, माइनस थीटा होगा, ये क्या होगा बताओ, प्योर रोटेशनल मोशन, थीटा होगा, ये क्या होगा बताओ, 2 पाई
जो हमारा क्या होगा, पाइवोटेड ऑब्जेक्ट होगा, ये प्योर रोटेशनल मोशन करेगा। बट जो नॉन पाइवोटेड ऑब्जेक्ट हो, बताएगा कोई बच्चा, नॉन पाइवोटेड ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है? ये हमारा 0 है, 0 से यहाँ पाइवोटेड ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है भाई? तो क्या आएगा 2 प्योर क्या कर सकता है? प्योर ट्रांसलेशनल मोशन करता है। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या होगा? ट्रांसलेशनल मोशन करता है। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या होगा? 7। और क्या कर सकता है बताओ? तो देख रहे हो, बोलो, जोर से बोल दो थोड़ा। इधर जो है रोटेशनल भी कर सकता है और ट्रांसलेशनल भी, दोनों का कॉम्बिनेशन भी कर सकता है। यानी आपका ये नॉन पाइवोटेड ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है बताओ? रोटेशनल भी कर सकता है इवन मल्टीपल है, और ट्रांसलेशनल तो करेगा ही कर, रोटेशनल भी करेगा और ट्रांसलेशनल। ये 2 बातें याद कर लेंगे। बट एक चीज है जिसको हम पाइवोटेड ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जिसको हम पाइवोटेड ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और एक क्या होता है? प्योर इवन मल्टीपल होता है किसका? नहीं, जैसे हमारा फैन है, वाटर व्हील है, ये क्या है? पाइवोटेड ऑब्जेक्ट है। कैसा मोशन करेगा बताओ? प्योर रोटेशनल मोशन करेगा। मल्टीपल है बट हमारा और मल्टीपल ऑब्जेक्ट है, जैसे हमारा एक वॉल है, कैसा मोशन करेगा? रोटेशनल एज वेल एज क्या? ट्रांसलेशनल। बट ये नॉन पाइवोटेड ऑब्जेक्ट क्या करेगा बताओ? प्योर ट्रांसलेशनल। यहाँ पर एक बात सीखना है ठीक, कि अगर कोई बच्चा से ये कोई बच्चे पूछा जाए, टॉप लिखते हैं 3 टॉप नहीं जानते, ये नहीं होता ऐसे ट्रीट करके आदमी खेलता है, क्वाड्रेंट मतलब ट्रांसलेशन करेगा कि रोटेशनल करेगा? प्लस थीटा किसके जैसा है? जब वो नाच ऐसे पाइवोट हो जाता है, जैसे ही वो किसी चीज पे नाचने का कोशिश करता है, तो उसका ये वाला जो टिप होता है, वो टिप क्या होता है बताओ? किसके जैसा है? फिक्स हो जाता है अर्थ के साथ, और फिर वो ऐसे ऐसे क्या होता है? घूमता रहता है। प्लस थीटा अगर था तो जब वो पाइवोशन दिखाएगा, जब वो पाइवोटेड जब तक रहेगा, जब तक उसका टिप क्या होगा? उस अर्थ से चिपका रहेगा, ठीक है, और वो अपने आप को क्या करेगा? उस पॉइंट पर पाइवोट करेगा, तो जरूर वो किस तरीके का मोशन करेगा बताओ? रोटेशनल मोशन। अगर कोई आदमी पूछेगा ये जो दरवाजा है ये रोटेशनल मोशन क्यों कर रहा है, तो तुम बोल दो कि दिस इज द पाइवोटेड ऑब्जेक्ट। पाइवोटेड ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है भाई? प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता है, इसीलिए प्योर ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, चलिए भाई, बातों को समझ गए सभी बच्चे? उसको भी सुनेंगे तो आपको फिर से क्या हो जाएगा? अब कोई बच्चा ये बता दो, ये पाइवोटेड ऑब्जेक्ट है कि नॉन पाइवोटेड ऑब्जेक्ट? तो एक प्रोसेस है, पाइवोटेड है। हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या हो रहा है भाई? ये जो हमारा ये जो पंखड़ी है, इसको जो ब्लेड बोलते हैं, ये ब्लेड क्या हो? इस एक्सिस के रिस्पेक्ट क्या कर रहा है? ऐसे ऐसे घूम रहा है, नहीं? और ये वाले एक्सिस के रिस्पेक्ट क्या हो रहा है? ये पंखा ऐसे ऐसे भी घूम रहा है। यानी ये पॉइंट जो पाइवोटेड पॉइंट है, ये वाला एक्सिस, एक्सिस ऑफ ऑसिलेशन बोलेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोल सकते हैं। ऑसिलेशन करने का मतलब ये ऐसे ऐसे हो रहा है ना, ऑसिलेशन समझ रहे हो? कोई चीज बार बार जाए फिर आ जाए, जाए फिर आ जाए, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेशन। बट कोई चीज गोल गोल घूमे किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट, दैट इज कॉल्ड क्या? रोटेशन। तो ये तो पंखा ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है पंखे के, तो पंखा इसे, तो इसको हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ क्या? रोटेशन। यानी ब्लेड का ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। बट ये जो हमारा ये जो टिप है, ये जो हमारा एज है, इसका जो ऐसा निकला हुआ है, इसके लिए ये वाला जो सर्कल है, ये वाला जो लाइन है, इसको हम एक्सिस ऑफ क्या बोलेंगे? ऑसिलेशन। बट ये सारी चीजें जो है ना रोटेशनल मोशन के अंदर आएगी, जिसमें हम एक्सिस की बात करें, ठीक है? उस एक्सिस के रिस्पेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगी? घूमेगी या नहीं तो ऑसिलेट करेगी। तो ये भी हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन पाइवोटेड ऑब्जेक्ट। ये पाइवोटेड है, टोपी अच्छी लग रही है तो टोपी खरीद ये पाइवोटेड है कि नॉन पाइवोटेड? चीजों को ये हमारा पाइवोटेड ऑब्जेक्ट। चलिए भाई, पहले 1000 रुपए अब एक बात हम लोग एक चीज समझ लेते हैं, सही बच्चे, खर्च करते हो। इसको हम बच्चे लिख भी सकते हैं। इसी तरीके से लाइफ में अगर आप चाहोगे, क्या होगा भाई? क्या क्या लिखा हुआ है? थोड़ा सा इसका थ्योरी जो हमने अभी पढ़ा ना, उसकी बात लिखा था। द लाइन along with the body is fixed is terms at axis of rotation। दिमाग में रख लो, एक लाइन इसको रखोगे नहीं जिसके रिस्पेक्ट कैसे हो? बॉडी फिक्स होता है। सब चाहोगे कि सपोज कर लो एक लाइन है जिसके रिस्पेक्ट ये कोई रिजिड बॉडी है जो फिक्स है, नहीं आया मैथ ये रिजिड बॉडी है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल, में अगर 1000 एन पार्टिकल, तुम कहीं नहीं जाओ, ढेर सारे पार्टिकल, और ये क्या है? इस रिजिड बॉडी इस लाइन के साथ फिक्स है, मान नहीं होगा। ऐसे हमने फिक्स कर दिया है। तुम कहोगे, यानी तो इस एक्सिस को हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। पैसे नहीं है पॉकेट, इस एक्सिस को बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। आगे बढ़ जाओगे, नहीं तो प्रॉब्लम में एक्सिस ऑफ रोटेशन, हमेशा रहोगे। रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी। और ये हमारा क्या है बताओ? रिजिड बॉडी। 10.5 ये हमारी क्या है? रिजिड बॉडी, नहीं पढ़ लिख के गुजार दिया, अब तो 1.5 साल ही रिजिड बॉडी। आगे तो दूसरे तरीके का और इस रिजिड बॉडी में ढेर सारे पार्टिकल्स हैं। हमने कुछ पार्टिकल्स बनाए हैं, इसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स अगर इस एक्सिस के रिस्पेक्ट घूमेगा
तो ये एक्सिस के रिस्पेक्ट इस सर्कुलर पाथ पे घूमे, ऐसे बोले, इस सर्कुलर पाथ पे घूमे। यानी रिजिड बॉडी का कोई भी एक पार्टिकल्स अगर उस एक्सिस के रिस्पेक्ट घूमेगा तो वो सर्कुलर पाथ पे। रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस, एवरी पार्टिकल्स ऑफ बॉडी इन ए सर्किल व्हिच लाई इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड इट्स सेंटर ऑन द एक्सिस। ये थर्ड क्वाड्रेंट की कहानी हो रही, ठीक है ना। मल्टीपल में थीटा माइनस कर दोगे, इस रिजिड बॉडी के ये भी एक्सिस हमने जो इस रिजिड बॉडी से बाहर बनाया है, बट किसी रिजिड बॉडी के अंदर भी हम क्या बना सकते हैं, एक्सिस बना सकते हैं। अंदर कैसे बनाएंगे भाई, तो एक रिजिड बॉडी ले लिया और इस रिजिड बॉडी के अंदर एक एक्सिस बना देते हैं। ये रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी के अंदर एक एक्सिस बना देते हैं, ये भी एक्सिस, और इस एक्सिस के रिस्पेक्ट पार्टिकल्स घूम रहे हैं। अगर ये पार्टिकल्स घूमेगा तो ये छोटे से सर्किल पे ऐसे बोल दो बच्चा, यानी एक्सिस को हम बाहर भी सोचेंगे और अंदर भी सोचेंगे। यहां पर जो लिखी हुई है वो अंदर लिखा हुआ है, एक्सिस रिजिड बॉडी के अंदर है। In some rotational motion, axis is fixed like ceiling fan, water wheel. In some rotational motion, axis is not fixed. ठीक है, like spinning top, pedestal fan. देखो इस pedestal fan में एक्सिस स्पिनिंग, इस सब में एक्सिस क्या था, हमने एक पेडेस्टल फैन का फिगर बनाया था, उसमें एक्सिस फिक्स नहीं था। देखो जो ये घूम रहा था उसका भी एक्सिस क्या हो रहा था, कभी इधर जा रहा था और कभी एक्सिस क्या हो रहा था, इधर आ रहा था। पेडेस्टल फैन का जब ये वाला पंखा ऐसे ऐसे घूम रहा है तो ये एक्सिस है। पेडेस्टल फैन जब तुम्हारे सामने आ गया और ब्लेडें ऐसे ऐसे घूम रही है तो ये एक्सिस है। यानी एक्सिस क्या हो सकता है, फिक्स भी हो सकता है, एक्सिस क्या हो सकता है, चेंज भी कर सकता है। अब इस बात को समझ लेते हैं। But our studies moves around the rotational axis with one axis is fixed. अब हमारी एक्सिस में, रोटेशनल एक्सिस में, रोटेशनल मोशन में एक्सिस फिक्स होंगे, एक्सिस चेंज नहीं होंगे। रोटेशनल एक्सिस जो होगा वो सेम रहेगा, बार बार चेंज नहीं। ये हमारे अपने स्टडी को कंट्रोल करना है, इसी के अंतर्गत हमें पढ़ना है। ये क्वाड्रेंट क्या हो सकता है, पहली क्वाड्रेंट, दूसरी क्वाड्रेंट, तीसरी क्वाड्रेंट और चौथी क्वाड्रेंट। इन क्वाड्रेंट में हो सकता है, इन क्वाड्रेंट में लिख लीजिए सही बच्चे, ये वाली एंगल इन क्वाड्रेंट में हो सकता है। समझ गया सब बच्चा। साइन जिस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है उसके लिए वहां पर पॉजिटिव आएगा, और जहां निगेटिव होता है वहां के लिए निगेटिव आएगा। समझ गया। सेम टू सेम कॉस के लिए लगेगा, टेन के लिए लगेगा, कॉट के लिए लगेगा, कॉसेक के लिए लगेगा और सेक के लिए लगेगा। एक एग्जांपल के लिए हमें बता, अब कौन सा लाइन बेटा, ऊपर ही लिख डायग्राम आप ये बना लो, एक फिर से बना लो, एक रिजिड बॉडी बना लो। साइन इस रिजिड बॉडी के सेंटर से या कहीं से आप एक एक्सिस पास कर लो और दिखा दो यहाँ पर जो पार्टिकल्स है वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। यहाँ पर साइन थीटा, इस सर्किल का भी सेंटर क्या होगा, इस रोटेशनल एक्सिस के ऊपर ही होगा। ठीक है, इसका ये जो हमने लिखा है इसका क्वाड्रेंट चेक करो, 6 पाई प्लस। देखो एक्सिस बोला है, किसी रोटेशन में क्या होगा, एक्सिस नॉट फिक्स होगा, like spinning top pedestal fan. This type of rotation, one point is fixed, not one line. अब देखो एक चीज बताते हैं, थोड़ा सा समझते हैं सही बच्चे। इस पेडेस्टल फैन को हम लोग देख लेते हैं। ये जो पेडेस्टल फैन है इसमें है क्या, इस पेडेस्टल फैन को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें तब कौन लर्न करा लेगा यार। ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये फिक्स है, ये घूम नहीं रहा, n पाई प्लस माइनस नहीं, ध्यान से सोचो। ये पेडेस्टल फैन जब घूम के तुम्हारी ओर आएगा तो एक्सिस क्या हो गया, रोटेट होकर के तुम्हारी ओर। अभी बताओ ये किसको हवा दे रहा है, इस वाली दीवार को हवा दे रहा है। ठीक है, पेडेस्टल फैन ऐसा नहीं हो कि पूरा चारों तरफ ऐसे से घूमता है। ठीक है, पेडेस्टल फैन तो जब इधर वाले आदमी को हवा दे रहा है क्या होता है, बोलो नेगेटिव माइनस। समझ गया, और जा रहा है, इस बार ऐसे से घूम रहा है, एक्सिस फिक्स है क्या, 10 क्या लिख दिया, 7 पाई प्लस।
तो क्या लिखा हुआ है, इन सम रोटेशनल मोशन एक्सिस इज नॉट फिक्स, लिखा हुआ है एक्सिस इज नॉट फिक्स, हमारी एक्सिस नहीं फिक्स, एक्सिस इज नॉट फिक्स, लाइक ए स्पिनिंग टॉप, पेडेस्टल फैन, यहाँ पर हम पेडेस्टल स्पिनिंग टॉप भी दिखाते हैं आपको मैं। दिस टाइप ऑफ मोशन वन पॉइंट इज फिक्स नॉट वन लाइन, एक लाइन फिक्स है नहीं है, एक पॉइंट फिक्स, तो ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट फिक्स, यानी हमारा जो रोटेशनल मोशन एक पॉइंट के रिस्पेक्ट भी हो सकता है, उस पॉइंट को फिक्स पॉइंट मानेंगे और उसके रिस्पेक्ट क्या होगा हम देखेंगे, चीजें क्या हो रही है, रोटेट हो रही है डिफरेंट रोटेशनल एक्सिस पे। अब जैसे हम ये वाला डायग्राम अगर देखते हैं, इस सभी डायग्राम में एक पूरी लाइन क्या है, फिक्स है, तो इस लाइन जो फिक्स होगा इसको हम बोलेंगे रोटेशनल एक्सिस, जैसे वाटर व्हील हो गया और ये वाला हमारा क्या हो गया, सीलिंग फैन, ठीक है। स्पिनिंग टॉप आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, शायद फिगर दिखाता हूं सभी बच्चों को, स्पिनिंग टॉप बड़ी एंगल दिखे, आज जाकर के सभी बच्चे अपनी बुक एनसीईआरटी बुक को खोलेंगे और चैप्टर नंबर 6 को पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है, क्या क्या देखना है उसमें। कन्वर्ट कर लो, इस बच्चों का पेपर है, सभी बच्चों का पेपर आने वाला है, तो नो डाउट उस चैप्टर को जाकर के थोड़ा सा लर्न करेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आए। कभी कभी ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है, साइन जैसे लिख देगा tan, भूल जाओ, लिख देगा tan 19 पाई बाई में, ये एंगल काफी बड़ी एंगल है, 19 पाई बाई में, 5/4 कितनी होती है बताओ, चलिए 5/4 कितनी होती है बताओ, 45 ये हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स रोटेशनल मोशन जो हमने पढ़ा है, यहाँ पर हमें रिजिड बॉडी का यहाँ पर डेफिनेशन जो हमने आपको समझाने की कोशिश की, यहाँ पर ये वाला है, ये पेडेस्टल सीलिंग फैन है, नीचे पेडेस्टल फैन है, ये वाले डायग्राम के थ्रू है, देखो ये टॉप है, ये स्पिनिंग टॉप, और स्पिनिंग टॉप कहने का मतलब पहले हमारा ये टॉप था ना कुछ इस तरीके से घूम रहा था, ये हमारे रोटेशनल एक्सिस थे, अब क्या हुई बताओ, ये टॉप फिसल के ऐसे हो गई, तो बताओ ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे होता है, तो ये रोटेशनल एक्सिस पहले ऐसे था, अब क्या हुआ ऐसे हुआ, तो एक चीज बताओ, क्या ये वाला पॉइंट चेंज हुआ, ये वाला पॉइंट नहीं सर, ये वाला, ये पॉइंट जैसे ही छोड़ लेगा ना ये लीनियर मोशन टॉप स्ट्रेट लाइन में भागेगा, जब तक ये तब तक कैसा मोशन करेगा बताओ, रोटेशनल मोशन। क्या होना चाहिए, रोटेशनल मोशन ये हो सकता है कि एक्सिस एक हो भी सकता है और एक नहीं भी हो सकता है, ये टॉप एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें रोटेशनल एक्सिस क्या होता है, फिक्स नहीं होती है, रोटेशनल एक्सिस के ऊपर एक ऐसा पॉइंट होता है, उस पॉइंट के रिस्पेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होती है, घूमती रहती है। अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये बताओ, ये जो ब्लू रंग का ऐसा जो डायग्राम बना है, ये हमारा क्या है, एक रिजिड बॉडी है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, अगर इस पार्टिकल्स को हम ध्यान से देखें तो कौन कौन पार्टिकल्स है, यहाँ वाला एक पार्टिकल्स है भाई, ठीक है, समझा कि नहीं समझा, इस पार्टिकल्स है, दूसरा पार्टिकल्स ये है, तीसरा पार्टिकल्स यहाँ है, अब ध्यान से देखो, ये वाला पार्टिकल्स क्या होता है, इस सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, प्लस में ये वाला पार्टिकल्स क्या होता है, इस सर्कुलर पाथ, ठीक है, इस पार्टिकल्स का रेडियस कितना है, R2 है, इस पार्टिकल्स का रेडियस क्या है, अलग अलग है भाई, हर एक पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल्स हैं सभी पार्टिकल्स इस एक्सिस के रिस्पेक्ट चारों तरफ घूम रहे हैं, सभी का सेंटर कहाँ है, क्या इस पार्टिकल्स को ध्यान से देखो, क्या ये घूम रहा है, ये पार्टिकल तो रेस्ट में, क्या बचना है भाई, नहीं ये पार्टिकल रेस्ट, 5/4 सिर्फ क्या डिग्री है बताओ, 45 डिग्री है, 45 डिग्री को 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना डिग्री पर इस पार्टिकल्स का कोई लोकेशन चेंज नहीं, इस तरीके का मोशन होगा। अब ध्यान से इस टॉपिक को हम यहाँ पर थोड़ा पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है बताओ, क्या होना चाहिए, 5/2 से क्या कर रहा है, 90 से एक रिजिड बॉडी है, छोटा होना या बड़ा, एक रिजिड बॉडी है जो जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट क्या होगा, द पॉइंट ऑफ द बॉडी सच एज P1, P1 पार्ट को देखो, ये तो 45 और P2 डिस्क्राइब ए सर्किल विथ ए सेंटर C1 और C2, 4 से मल्टीप्लाई ठीक है, करेगा 20 पाई, on the axis of rotation the radius of the circle R1 R2 is perpendicular to the perpendicular distance of the point P1 P2 from the axis, a point on the axis like P3 remain क्या है, स्टेशनरी, कोऑर्डिनेट में tan क्या होती है भाई, नेगेटिव होती है, यानी ये जो हमारा थर्ड पॉइंट है P3 पॉइंट है वो क्या है बताओ, स्टेशनरी पॉइंट है, क्योंकि इस एक्सिस के रिस्पेक्ट ये अपना कोई भी पोजीशन चेंज नहीं करता, तो कोई भी चीज रेस्ट में कब कहलाती है, किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट अगर ऑब्जेक्ट में किसी तरीके का रोटेशन नहीं हो रहा है या किसी तरीके का मूवमेंट नहीं हो रहा है तो हम क्या देखेंगे, उस पार्टी को बोल सकते हैं कि वो पार्टिकल्स हमारा क्या है बताओ, रेस्ट में। तो इस डायग्राम के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं, जितनी बार में आपको समझ में बेसिक चीजों को हम समझना बहुत जरूरी है। और एक चीज इस डायग्राम में एक और बात हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है, मान लो कि ये बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा है,
इस पत्थर को टुकड़े को तुमने ऐसे घुमा दिया, इस तरीके से ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, तो जैसे ही तुम ऐसे घुमाओगे, इसको ऐसे घुमाओगे, घुमाओगे ऐसे, ये ऐसे घूमेगा, तो जैसे ही ऐसे घूमेगा क्या करना है, बनाओगे और इसी कॉन्सेप्ट को तो क्या होगा भाई, जो सबसे एज वाला पार्टिकल्स होगा वो क्या होगा, ऐसे घूमेगा बड़े सर्कल। ये जो सर्कल है वो इस प्लेन में है और हमारी एक्सिस क्या है, ऐसे है। तो जितने भी सर्कल बन रहे हैं उस पर ये एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर। तो आप क्या करेंगे, सबका सेंटर क्या है, एक्सिस के ऊपर। मैं क्वेश्चन बना यहाँ पर एक बात लिखा हुआ था, ठीक है, चलिए सभी बच्चे समझ गए इस बात को। अब एक बात और हम आज जोड़ेंगे इस क्लास को, चलिए इसमें एक बात और मैं जोड़ूंगा, लाइन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू एक्सिस एंड इट्स सेंटर ऑन द एक्सिस। क्या मतलब हो गया, 6 क्वेश्चन ये जब ये पार्टिकल घूम रहा है, ये पार्टिकल्स है, तो पार्टिकल्स किस प्लेन में घूम रहा है, इस प्लेन में घूम रहा है, टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, नहीं घूम रहा है इस प्लेन में, और कुछ इस प्लेन में घूम रहा है हमारा पार्टिकल। 3 ठीक क्वेश्चन है, और होंगे, 11 मान लो कि हमने इस पेन को घुमाया ऐसे, तो ये वाला पार्टिकल्स क्या हुआ, इस प्लेन में घूम रहा है, प्लेन समझ रहे हो, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, इस फॉर्मूले से ये वाला प्लेन क्या होगा, अलग प्लेन है। बट ये बॉडी, जिस बॉडी इस यहाँ पर ऐसे घुमा रहे हैं, इस वाले प्लेन पर, बट इस पर एक्सिस क्या है, इस पर एक्सिस इस प्लेन पर क्या है बताओ, परपेंडिकुलर है, नहीं है। और इस सर्कुलर पाथ पर जिस पे घूमता है उसका सेंटर क्या है, एक्सिस के ऊपर है। स्टेटमेंट को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो वही बात लिखा हुआ है, इन रोटेशन रिजिड बॉडी अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस एवरी पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी इन मूव्स इन ए क्या सर्कल एंड व्हिच लाइज प्लेन परपेंडिकुलर टू एक्सिस एंड इट्स सेंटर लाई ऑन द क्या एक्सिस, एक्सिस पर सेंटर लाई करेगा। तो हमारा ये जो पार्टिकल्स का सेंटर C1 और C2 है, P1 P2 पार्टिकल्स के लिए, वो उसका होगा C1, और ये जो हमारा सर्कल देख रहा है उस पर ये जेड एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर है। अब तुम सभी बच्चे बता दो कि ये बॉडी किस प्लेन में मूव कर रहा है, इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री की टेस्ट, ध्यान से देखो, ये XY प्लेन में मूव कर रहा है, देखो ये एक्स एक्सिस है, बताओ ये वाला प्लेन कौन सा बॉडी, ये प्लेन किसमें है, ये प्लेन किसमें है, ये प्लेन कौन सा प्लेन है, XY प्लेन, चक्कर मारेंगे, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये और मान लो कि हम अपने हाथों को ऐसे घुमाते हैं, एक्सिस की बात किया, घुमाते हैं, कौन सी एक्सिस की बात, तो बताओ रोटेशनल एक्सिस क्या होगा, हमारी बॉडी को ऐसे जा रहा है, बताओ किसके पैरेलल हो गया, जेड एक्सिस के पैरेलल हो गया। हमारी हाथ की ये वाली पार्टिकल्स जो हमारी एज की पार्टिकल्स है वो क्या हो रहा है, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, बताओ किस प्लेन में, ये वाली हाथ वाली प्लेन में घूम रहा है, और हमारी एक्सिस क्या हो गया, इस प्लेन पर क्या, इस हाथ पर क्या है बताओ, परपेंडिकुलर। और जिस पार्टिकल्स ऐसे घूम रहा है इस पर, इस जो सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ का सेंटर क्या होगा, हमारी बॉडी से जो एक्सिस पास हो रहा है उसके सेंटर पर, उसी के एक्सिस पे है। तो इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा हमें क्या करना है, समझ। चलिए आज की क्लास में हमने कुछ बेसिक चीजों सीखा, जिसमें एक पाइवोटेड एक नॉन पाइवोटेड ऑब्जेक्ट के बारे में सीखा, और साथ में कुछ और चीजें में ट्रांसलेशनल, प्योर ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ क्या, सेंटर ऑफ मास के बारे में, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास यहीं रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में और बातें होंगी, ठीक है। एक बार और राउंड मारेंगे, कितना आएगा बताओ, 7 पाई बाई